कल हम लोगों ने क्या देखा कि कोई दी हुई रेखा है, ठीक है, उसको क्या करना है, समद्विभाजित या लंबार्धक माने आधा करना। तो अगर ये हमारी रेखा दी गई है, इस रेखा को हमें दो बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। तो हमने क्या सीखा कल पिछली क्लास में कि यहां से बिंदु ए से रेखा के एक सिरे से आधा से ज्यादा चाप लेकर एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप घुमाते हैं, ठीक है। फिर आधा से ज्यादा चाप वही चाप लेकर इधर और इधर से घुमाते हैं, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाप काटती हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटते हैं, जहां काटते हैं उन दोनों को हमने मिला दिया। ये हो गया ई और ये हो गया एफ। यही हमारा ईएफ जो है, ईएफ ए बी की समद्विभाजक रेखा है। यही है ना, समद्विभाजक रेखा है। ए बी की समद्विभाजक रेखा यही है, या इसी को हम लोग कहते हैं लंबार्धक, ठीक है। तो इसी में एक नया चीज हमें क्या सीखना है कि ए बी और ईएफ जो रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। कहाँ काटती है, मान लीजिए ये बिंदु हो गया ए, अब सॉरी एम, ठीक है। तो ये बिंदु जो है, ये ए बी और ईएफ जो है एक दूसरे को, ए बी को ईएफ रेखा अर्धक तो करती है, उसके साथ साथ यह रेखा ए बी पर लंब भी है। बात समझ में आ रही है। ये जो ईएफ रेखा है वो रेखा ए बी पर लंब है। ईएफ रेखा लंब है ए बी पर। ये किसका निशान है, लंब का। ये किसका निशान है, लंब। लंब मतलब 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, ये हो गया। तो ये ए बी रेखा जो है, ए बी पर ये जो ईएफ रेखा खींची गई है वो रेखा अर्धक तो है, उसके साथ साथ क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। अगर पूछा जाए कि ये ईएफ रेखा ए बी पर कितने अंश का कोण बनाती है, तो कितने अंश का कोण बनाती है, तो ये कोण कितना है, 90 अंश। लंब माने 90 अंश का कोण बनाना। लंब हम लोग पूरा एक पाठ पढ़े हैं कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं तो उनके बीच का कोण क्या है, 90 अंश। क्या है, 90 अंश। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। तो ए बी और ईएफ एक दूसरे पर क्या है, लंब है, यानी दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 अंश। तो अगर हम कहें कि कोण ई एम बी, ये कोण कितना है, ई एम बी, ये कोण कितना है, तो क्या कहेंगे, 90 अंश। अगर कहें ई एम ए, कोण ई एम ए, ये कोण कितना है, 90 अंश। क्योंकि सीधी रेखा जो होती है वो सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब किसी रेखा को कोई रेखा आधा पर काटती है यानी अर्धक करती है, तो वो क्या होती है, उस रेखा पर लंब होती है। दोनों भागों की लंबाइयां क्या है, बराबर है। ए एम बराबर क्या है, एम बी। जितना लंबा ये है उतना लंबा ये है ना, अर्धक की। तो अगर आधा आधा बांट दी तो ये लंबाई और ये लंबाई तो बराबर हुई। तो जो अर्धक की है रेखा वो 90 अंश का कोण भी बनाती है और दो बराबर भागों में काटती है, ठीक है, ठीक।
तो एक चीज समझ में आया कि ए बी और ई एफ के बीच कितना कोण है, क्या कहेंगे? रेखा ए बी और रेखा ई एफ के बीच कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। ठीक है, ये वाला जो भाग है ई एम बी, ये कोण कितना है? 90। ई एम ए, ये कोण कितना है? 90। अगर आपसे पूछा जाए हाई वाला कोण कितना है? एफ एम ए कोण, एफ एम ए, तो ये भी कोण कितना है? 90 अंश। एफ एम बी, एफ एम बी, ये कोण कितना है? 90 अंश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए देखिए कुछ और नई चीजें सीखें। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। क्या लेते हैं? वृत्त। तो वृत्त का पाठ भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उसमें वृत्त में कई भाग होते हैं, तो थोड़ा सा हम हिंट दे दें। वृत्त में केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, जीवा होता है, व्यास होता है, वृत्तखंड होता है, उसमें लघु वृत्तखंड होता है, दीर्घ वृत्तखंड होता है, और परिधि होती है। तो जितने की जरूरत है उतना हम लोग जान जाए। ठीक है, ये वृत्त का जो चारों एरिया है, जितना ये वृत्त का बिंदुपथ की लंबाई है, जो पूरा भाग जो लाइन हम खींचे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। जिस बिंदु को केंद्र मान के वृत्त खींचा जाता है, उस वृत्त को, बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र। यही ना है, ये केंद्र हो गया। अब त्रिज्या क्या होती है? इस केंद्र से इस परिधि के बीच की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये क्या हो गई? त्रिज्या। और जीवा क्या होता है? परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए लेकिन केंद्र से होके न जाए। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा। लेकिन ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर चली जाती है उसी को हम लोग कहते हैं व्यास। वृत्त का एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है इसको कहते हैं वृत्तखंड। ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ये पूरी परिधि हो गई। जो केंद्र है, जिसको केंद्र मानकर हम लोग वृत्त खींचे हैं, उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो है वो कहलाती है त्रिज्या, और परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं जीवा, और जो जीवा केंद्र से होके जाती है वो होती है व्यास। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। दुना है ना, व्यास में एक त्रिज्या इधर है, एक त्रिज्या इधर है। तो इतनी चीजें हैं, तो हमको ज्यादा के बारे में नहीं जानना है, हमको हमारा काम बस थोड़ा सा है। ये तो हमने इतना बता दिया, हमारा काम त्रिज्या से है, जीवा से है, बस इतने से है। तो हम लोग ये समझे कि ये इस वृत्त में एक क्या होता है, थोड़ा सा देखिए 19-20 है तो समझ जाएंगे ना। जैसे हम लोग प्रकार से बनाते कॉपी पर तो बढ़िया से बनता, तो ये वृत्त हमने बना दिया। तो ये वृत्त में ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं? केंद्र। ठीक है, एक जीवा हमने खींच लिया, मान लीजिए ये ए बी जीवा हो गई। ये क्या हो गई अपनी? जीवा। जीवा यानी जीवा हमारी हो गई ए बी, यानी परिधि के दो बिंदुओं को मिला दिए। अब इस ए बी को हमको लंब सम द्विभाजक करना है। क्या करना है? ध्यान से देखिए, लंब सम द्विभाजक, या इसको कहें लंबार्धक। लंबार्धक कहते हैं।
तो किसी रेखा को लंबार्धक हम कैसे करते हैं? वही करते हैं, यहां से एक चाप आधा से ज्यादा लेंगे, घुमाएंगे, ऊपर की तरफ घुमाएंगे, यहां पर घुमा दिए, एक चाप नीचे की तरफ घुमा दिए, फिर दूसरे सिरे से एक चाप घुमाए और यहां घुमा दिए, ये हो गया। अब इनको मिला दिया, इनको हमने क्या किया? मिला दिया। तो ये जो रेखा हो गई, यही रेखा क्या हो गई? लंबार्धक या लंब समद्विभाजक। अरे भाई, इसके पहले हम लोग कोई रेखा थी, उसको कैसे अर्धक करते थे, लंबार्धक करते थे? आधा से ज्यादा चाप लेते थे, ऐसे ऊपर नीचे लेते थे, यहां से भी वही चाप लेते थे, ऐसे खींच देते थे, यही ना होता था जो रेखा होती थी, यही ना लंबार्धक होती थी रेखा। तो वही काम तो हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं कि ए बी रेखा है, आधा से ज्यादा चाप ले लिए, थोड़ा तिखा लग रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा वृत्त उस तरह से बना है ना, यहाँ पर प्रकाल तो है नहीं। तो जैसे मान लीजिए हमने केंद्र इधर कर लिया, तो आधे से ज्यादा चाप इधर ले लिए, इधर ले लिए, फिर यहाँ से आधा से ज्यादा चाप एक इधर ले लिए, इधर ले लिए, यहाँ से आधा से ज्यादा चाप इधर घुमा दिए, इधर घुमा दिए, फिर इसको मिला दिए हमने। ठीक है, तो यही हमारा केंद्र है। ठीक है, तो ये हो गया ई, ये हो गया एफ। तो यही ई एफ हमारा जो है वो जीवा का लंब समद्विभाजक है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि अर्धक क्यों किए, क्यों हमने अर्धक किया? ये तो रेखा को आधा हम लोग कर चुके थे, लेकिन यहाँ वृत्त की जीवा पर जो लंब खींचेंगे वो कहाँ से होके जा रही है? केंद्र से। कहाँ से होके जा रही है? केंद्र से। तो एक चीज याद रखिएगा कि वृत्त की जीवा का जो लंब समद्विभाजक होगा वो कहाँ से होके जाएगा? केंद्र से। कहाँ से होके जाएगा? केंद्र से। जीवा का लंब समद्विभाजक कहाँ से होके जाएगा? केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो केंद्र से होकर जाने का क्या मतलब हुआ कि ये जो मान लीजिए इसको हमने एम कर दिया, इसको हमने एम मान लिया, तो एम बराबर क्या होगा? एम बी होगा। ये कोण कितना होगा? लंब है तो कितना हुआ? अगर ये ए बी पर ई एफ लंब है तो कोण कितना हुआ? 90 अंश। ये भी कोण कितना हुआ? 90 अंश। अगर इसको हमने कर दिया ओ, तो ओ एम बी कोण जो है वो कितना हुआ? 90 अंश। ओ एम ए कोण कितना हुआ? 90 अंश। ठीक है, ये दोनों कोण क्या हो गए? 90 अंश। इसको हमने मिला दिया, तो ये क्या है? हमारी त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या है ना। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ये क्या हो गई? त्रिज्या। ठीक है, तो यहां से हमें तीन चीजें पता चली। क्या क्या पता चला? कि अगर वृत्त की कोई जीवा है, उस पर हमने लंब खींच दिया, तो वह जीवा को दो बराबर भागों में काटता है। कितने बराबर भागों में? दो बराबर। और वह जो लंब है, वो जो लंब समद्विभाजक है, वह इस जीवा पर क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, तो यही हमें पता चला। जैसे यहां से जैसे ये हो गया, ये मान लीजिए हमने वृत्त, ये कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी जरूरत पड़ेगी जब सवाल वाल लगाएंगे तब। जैसे ये हमने जीवा खींच दिया, ए बी हमारी जीवा हो गई। ए बी जीवा पर हमने जो लंब खींचा, वह लंब कहाँ से होके जाएगा? केंद्र से होके जाएगा। कहाँ से होके जाएगा? केंद्र से होके जाएगा। ये हो गया ओ और ये हो गया एम। तो देखिए ए एम बराबर क्या है? एम बी। ओ एम
लंब ए बी। ये जो OM है वह AB पर क्या होगा, लंब होगा। इसके बीच का कोण कितना होगा, OMB, ये कोण कितना होगा 90 अंश। OMA, ये कोण कितना होगा 90 अंश, ठीक है। और OA और OB ये दोनों क्या हैं, त्रिज्या है, नहीं है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है। तो ये आपस में बराबर होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कोई रेखा है, वृत्त की जीवा है, जीवा का जब लंब करेंगे तो वह कहां से होके जाएगी, केंद्र से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी, याद रहेगा। चलिए, तो देखिए अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, किसी रेखा को समद्विभाजित करना है तो कर लेंगे। देखिए प्रश्न, 6 सेमी माप का एक रेखाखंड को पटरी और प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। कर लेंगे। 6 सेमी का रेखाखंड खींचना है, कितने सेमी का, 6 सेमी का, AB। 6 सेमी का रेखाखंड हम लोग खींच लेंगे कि नहीं भाई। स्केल लेकर 6 इंच पर तो निशान लगा ही लेंगे, अभी हमने खींचा भी था। अब इसको हमको क्या करना है, आधा करना है। इसको क्या करना है, आधा। तो हम क्या करेंगे, अगर ये लंबाई 6 सेमी है तो बिंदु A से कितने सेमी का चाप लेंगे, 3 सेमी से कम कि 3 सेमी से ज्यादा, आधा से ज्यादा चाप लेंगे ना। आधा मतलब 6 सेमी का आधा मतलब क्या हुआ, 6/2 यानी कितना सेमी, 3 सेमी। तो 3 सेमी से ज्यादा चाप लेंगे ऊपर की तरफ और 3 सेमी से ज्यादा चाप, वही चाप नीचे की तरफ। एक सिरे से चाप हमने घुमा दिया, फिर दूसरे सिरे से भी चाप घुमा दिया, तो ये हमारा इन दोनों को जहां काटे उनको क्या किए, मिला दिए। ऊपर वाला हो गया हमारा E, हो गया F, और ये बिंदु हो गया हमारा M। तो ये लंबाई कितनी हुई, AM की लंबाई कितनी हुई और MB की लंबाई कितनी हुई, 3 सेमी। नहीं हुई क्या, अरे आधा हुआ तो ये वाला जो AM है उसकी भी लंबाई तो 3 सेमी हुई, MB की लंबाई भी तो 3 सेमी हुई, नहीं हुई क्या, हुई। तो 6 सेमी का रेखा खींचकर उसको अगर आधा करना है तो नहीं कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए